हेलो चिल्ड्रन, आज हम क्लास 9th की बुक बिहाइव से पोयम पढ़ने जा रहे हैं। रेन ऑन द रूफ, वर्षा छत के ऊपर। रूफ माने छत होता है। इसके पोएट हैं कॉर्ड्स किने। कॉर्ड्स किने एक अमेरिकन पोएट हैं, अमेरिका में पैदा हुए थे, अमेरिकन हैं। वो एक लॉयर थे, वकील थे, पॉलिटिशियन, राजनीतिक भी थे, जर्नलिस्ट, पत्रकार भी थे एंड पोएट, कवि भी थे। उन्होंने इस कविता में क्या कहा है? इन दिस इट इज द पोएम दैट टेल्स अस अबाउट स्वीट मेमोरीज ऑफ हिज चाइल्डहुड। इस कविता में उन्होंने अपने प्यारी सी यादों को, बचपन की प्यारी यादों को दर्शाया है। पोएम इस प्रकार है। When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead। इसका मतलब है ह्यूमिड शेडोज का मीन्स होता है बादल, जो गहरे बादल हैं, और हावर मने होता है मंडराते हैं। ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स, स्टारी स्फीयर्स माने क्या होता है? आकाश। जब पूरे आकाश में बादल छाए हुए हैं, हावर, ह्यूमिड शेडो हावर, बादल छाए हुए हैं। और एंड द मेलकली डार्कनेस, मेलकली माने उदास, डार्कनेस माने अंधेरा, और गहरा उदास अंधकार जेंटली वीव्स इन रेनी टीयर्स। जेंटली मने धीरे धीरे, और वीव्स मने यहाँ पर क्या लिखा है? रोता है। वर्षा के रूप में आंसू बहाकर धीरे धीरे रोता है। क्या? गहरा उदास अंधकार जो आकाश में बादल पूरे स्टारी स्फीयर में छाया हुआ है। उस समय व्हाट अ ब्लीज टू प्रेस द पिलो। ब्लीज माने होता है परम आनंद, कितना आनंद आता है। तकिया, पिलो माने होता है तकिए को दबाना, सर से दबाना। ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड, जो कुटिया में रखे बिस्तर पर लेटे हुए। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, लाई मने होता है सो जाना, पड़ जाना, लेटे रहना। लिसनिंग माने सुनना। द पैटर माने यहाँ पर क्या है? बारिश की बूंदों की टपटपाने की आवाज, जो बारिश की बूंदों की टपटपाने की आवाज है। ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, जो धीरे धीरे कोमलता से रेन बह रही है, आ रही है, वर्षा हो रही है। ओवरहेड माने होता है सिर के ऊपर, छत पर, जो बारिश की बूंदों से, टपटपाहट से जो प्यारी सी ध्वनि, कोमल सी वर्षा हो रही है, उसकी जो सुंदर ध्वनि है, उसको परम आनंद, व्हाट अ ब्लीज, क्या आनंद होता है बिस्तर पे सो करके तकिए को सिर से दबाकर सुनना उस वर्षा की बूंदों की टप-टप को। एवरी टिंकल इन द शिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ट, and 1,000 dreamy fancies into the busy bean star, and 1,000 recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof। टिंकल, टिंकल का मतलब है टन टन की आवाज, और शिंगल्स मने होता है आयताकार लकड़ी के टाइल्स। एवरी टिंगल्स ऑन द शिंगल्स, इसका मतलब है छत पर लगी लकड़ी की आयताकार टाइलों पर। हैज एन इको इन द हार्ट, पर वर्षा की बूंदों की टप टप की आवाज। इको माने यहाँ पर क्या है? आवाज की गूंज जो है हृदय में सुनाई देती है। हैज एन इको इन द हृदय, वो हृदय में सुनाई देती है, जो छत पर लगी टाइल्स के ऊपर जब टप टप टिंकल, टिंकल मने बताया यहाँ पर टंडन की आवाज जो हो रही है, वो हृदय में सुनाई दे रही है। as a 1,000 dreamy fancies into the busy bean star,
एंड अ थाउजेंड बिजी फैंसी, थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज माने यहाँ पर क्या लिखा है, स्वप्निल, और फैंसीज माने कल्पनाएं, थाउजेंड्स माने हजारों, एंड माने और हजारों स्वप्निल कल्पनाएं जैसे ही छत पर वर्षा की टप टप सुनता हूँ, जैसे ही वर्षा की टप टप सुनता हूँ मेरे मस्तिष्क में शुरू हो जाती हैं। और एंड ए थाउजेंड रिकलेक्शन, स्मृतियां आ जाती हैं, पुरानी हजारों स्मृतियां, इनटू बीन बिजी बीन स्टार्ट एंड अ थाउजेंड रिकलेक्शन। इसका मतलब है मस्तिष्क में स्टार्ट मने शुरू हो जाती हैं, हजारों रिकलेक्शंस मने यहाँ पर क्या है, स्मृतियां, बहुत सारी स्मृतियां शुरू हो जाती हैं। वीव देयर एयर थ्रेड इनटू वूफ, वीव देयर एयर थ्रेड इनटू वूफ मने और हजारों स्मृतियां, एयर थ्रेड मने वायु रूपी धागों से ताना बाना बुनती हैं, एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। जब मैं सुनता हूँ, पैटर का मतलब क्या बता रखा है यहाँ पर, अभी हमने पैटर का मतलब यहाँ पर देखा था, टपटपाने की आवाज, टन टन की आवाज, रेन अपॉन द रूफ, छत के ऊपर रेन की टपटपाने की आवाज जब मैं सुनता हूँ तब मेरे हृदय में, मेरे मस्तिष्क में सारी हजारों स्मृतियां आने लगती हैं, बहुत पुरानी हजारों स्मृतियां चलने लगती हैं। नाउ इन मेमोरी comes my mother, as she used in years agone, to regard the darling dreamers, or she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me, as I list to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. Now in the memory मने याद में, कम्स माई मदर, मेरी माँ आती है, मेरी स्मृतियों में, मेरी यादों में मेरी माँ आती है जब मैं वो वर्षा की टपटपाहट को सुनता हूँ। एज शी यूज्ड इन ईयर एगोन, एगोन का मतलब यहाँ पर बताया गया है बीते हुए वर्षों में जिस प्रकार वो आया करती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, डार्लिंग ड्रीमर्स का मतलब क्या है, प्रिय सपने। तो विगत वर्षों में मेरे प्रिय सपनों में आया करती थी, और शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, और वह उषा काल से पूर्व ही, लेफ्ट मने छोड़ देती थी, छोड़कर चली जाती थी। डॉन मने क्या होता है यहाँ पर, ब्रह्म मुहूर्त, जब अंधेरा 4 से 6 बजे का समय हम ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, जब सुबह होती है, सूर्योदय होता है, तो सुबह का जो सूर्योदय जब उजाला होने लगता है उससे पहले समय को हम डॉन बोलते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त से पहले वो मुझे छोड़कर चली जाती थी, और उससे पहले मेरी यादों में वो आती थी, यानी कि रात को सपनों में। ओ आई फील हर फंड लुक ऑन मी, मुझे अनुभव में मैं महसूस करता हूँ जो वो मुझे प्यार से, फंड लुक माने यहाँ पर क्या बताया गया है, स्नेही दृष्टि से, जिस प्रकार से वो स्नेही दृष्टि से मुझे देखा करती थी, वो उसको मैं महसूस कर सकता हूँ। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, लिस्ट माने सुनना, और रिफ्रेन मने गीत का अंतिम पद्यांश, यानी कि जब वर्षा की बूंदों की टप टप की आवाज छत पर पड़ रही है तब वह अपनी माँ की वह गीत, वह ध्वनि जो वो पहले सुनता था, वो उसको एहसास होता है कि मेरी माँ मुझे स्नेही दृष्टि से देख रही है और वो गीत गुनगुना रही है। विच इज प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, जो कि प्लेड चलाया जा रहा है, गुनगुनाया जा रहा है। शिंगल्स मैंने पहले बताया था, लकड़ी की जो ऊपर टाइल्स हैं, टाइल्स के ऊपर आयताकार लकड़ी की जो टाइलें हैं उसके ऊपर जब बाय द पैटर ऑफ द रेन, पैटर यहाँ पर है टपटपाने की, और रेन माने वर्षा, वर्षा की जब बूंदें टपटपा रही हैं ऊपर टप टप करके आवाज आ रही है, तो उससे मेरी माँ की स्मृतियां भी आती हैं, मुझे अपनी माँ की याद आती है। यानी कि इस कविता को पढ़ के हमें यह एहसास हो रहा है कि एक तो पहले कवि की बचपन की यादें हैं, और अब कवि जो है वो बड़ा हो गया है और उनकी अभी माँ नहीं है,
तभी वह सपनों में अपनी माँ को याद करता है। और इस पोयम जो है वो ये हमें सिखाती है, टीचेज अस, दिस पोयम टीचेज अस लाइक द रेन, जैसे रेन है, जब वर्षा होती है ना, खूब गर्मी हो रही है, खूब परेशान हो रहे हैं लोग, वर्षा की पानी की जरूरत है, तब वर्षा आकर के सबको संतोष सुख देती है। उस प्रकार से ही वी शुड फाइंड जॉय एंड कंटेंटमेंट, हमको भी खोजना चाहिए खुशी और संतुष्टि इन मेकिंग पीपल अराउंड अस हैप्पी, हमें आसपास के लोगों को खुश करने के लिए हमको भी रेन की तरह उन खुश करने का खोजना चाहिए उपाय, कि हम अपने आसपास के लोगों को भी कैसे खुश कर सकते हैं और हमको कैसे संतोष हो, कैसे खुशी में हम रहें। हर चीज जो हमको मिली है हमारी इस वर्तमान समय में, उस पर हम कैसे अपनी खुश रहें, प्रेजेंट समय पर खुश रहें और कंटेंटमेंट संतुष्ट रहें। इस प्रकार से यह कविता है।